मासूमों की माएँ हजरत बीबी रबाब के दूध पीते बच्चा अली असगर की मौत को याद करती है। अगर जिंदगी का इख्तिताम मौत है तो फिर शहादत से बढ़कर मौत कोई नहीं। जब खातिमा मौत है, इख्तिताम जिंदगी का नतीजा जब मौत है। मलकल मौत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया। अल्लाह के नबी, आपकी मुद्दत हयात खत्म हो गई है, इजाजत दे, मैं तुम्हारी रूह कब्ज करना चाहता हूं। मलकल मौत कह रहा है मूसा अलैहिस्सलाम से, मैं आपकी रूह कब्ज करना चाहता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे मौत से इनकार नहीं, पूछना यह चाहता हूं कि तू मेरी रूह कहां से निकालेगा। मलकल मौत ने कहा, मैं तुम्हारी रूह तुम्हारी आंखों से कब्ज करूंगा। फरमाया, उन आंखों से जिनसे मैंने किताब खुदा को पढ़ा है। अच्छा, आंखों से कब्ज ना करने देना, मैं तुम्हारी रूह तुम्हारे हाथों से निकाल लूंगा। फरमाया, उन हाथों से जिन पर मैंने किताब खुदा को उठाया है। सुभान अल्लाह। अच्छा, हाथों से कब्ज न करने देना, मैं तुम्हारी रूह तुम्हारी जुबान से कब्ज करूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस जबान से जिससे मैंने किताब खुदा को पढ़ा है। ये जितने जवान हैं, मुझे नहीं पता खामोशी किस बात की है, मैं तारीख इस्लाम पढ़ रहा हूं और कससुल अंबिया से ये वाकया पढ़ रहा हूं। अच्छा, जुबान से कब्ज न करने देना, मैं तुम्हारी रूह तुम्हारे पांव से निकाल लूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उन पांव से जिसके लिए मैं किताब खुदा को उठाने के लिए तूर पे गया था। सुनिशिया सामीन ग्रामी कादर, जब ये मसला तकरार तजावुज कर गया, मलकल मौत वापस पलटा, बारगाहे रबूबियत में जाके कहा, परवरदिगार, मूसा नबी तो मरने के लिए तैयार ही नहीं। आवाज़े तौहीद आई। अच्छा, अगर मूसा को मौत के मर्तबे का पता नहीं, उसका मामला मुझ पे छोड़ दो। कुछ देर गुजरी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शहर से बाहर एक कब्रिस्तान से गुजरने लगे। देखा एक शख्स कब्र बना रहा है। परेशान हो गए। हाँ, कब्र खोदना भी बड़ा सवाब है। इस कब्र बनाने के लिए कुम्हार का होना जरूरी नहीं, कोई भी कब्र बना सकता है। शख्स कब्र बना रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या मैं इस काम में हिस्सा ले सकता हूं? उसने कहा, जनाब तशरीफ ले आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसकी कब्र बना रहे हो उसके जिस्म के मुनासिब है या नहीं? उसका कद कितना है? उसने कहा, जितना आपका कद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर इजाजत है, मैं लेट कर देख सकता हूं। सुन्नी शिया जज साहिबान, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में लेटे, अल्लाह ने दुनिया के दर्जात पे पर्दा डाल दिया, मौत के मर्तबे को सामने किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मलकल मौत को भेज, मेरी रूह कब्ज करे। ये नबी की मौत का जिक्र है। ये दुनिया हमेशगी का घर नहीं, ये एक पुल है, ये एक गुजरगाह है। हम सब इस काफिले के मुसाफिर हैं जो सफर में है। कूच का इंतजार कीजिएगा। 19 रमजानुल मुबारक को
अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के सर अक़दस पे जब ज़र्ब लगती है, मौला अली खून में नहा जाते हैं, लेकिन क्या फरमाते हैं, फुज़्तु बिरब्बिल काबा। ये कौन दावा कर रहे हैं सैयद साहब? तेरे मेरे मौला अली पेशवा अली फरमा रहे हैं आखिरी वक्त, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। कोई है इस दुनिया में जो मौत को कहे कि कामयाबी है? ये औलियाए खुदा है। ये सिर्फ मौला अली पर मौकूफ नहीं, अहले बैत अतहार के घर का बच्चा बच्चा मौत का मुश्ताक है। ये खिताब मैं अपनी मर्जी से खत्म करूंगा, मुझे आपसे ज्यादा जल्दी है, लेकिन तवज्जो चाहता हूं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का से जब करबला की तरफ जा रहे हैं, मक्का से मौला करबला की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में ये जंगल का सफर है, सुबह का वक्त हुआ। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा के चेहरे के आसार देखे। हजरत अली अकबर ने पूछा, बाबा आपके चेहरे का रंग बदल गया है, खैरियत तो है? इमाम हुसैन का जुमला समात फरमाना आखिरी समय तक। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बेटे की तरफ देख के फरमाते हैं, अली अकबर, रात को कोई बदबख्त कह रहा था कि ये लोग जा रहे हैं, मौत भी इनके पीछे पीछे जा रही है। अली अकबर ने कहा, बाबा हम हक पर नहीं। हाँ बेटा हम हक पर हैं। अच्छा बाबा, राहे हक की मौत तो हम सआदत अब्दी जानते हैं। हजरत अली कासिम इब्ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब करबला के मैदान में शहादतों का बाजार गर्म था, लाशों पे लाशें गिर रही थी, 13 साल का जवान अपने बाबा के पास आके कहता, बाबा मुझे मरने की इजाजत दीजिए, मैं शहीद होना चाहता हूं। इमाम हुसैन फरमाते, अली कासिम तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है? अली कासिम कहते हैं, मैं मौत को शहद से भी मीठा जानता हूं। ये औलिया खुदा है, ये हमेशगी का घर नहीं, ये एक पुल है, गुजरगाह है। जिस शख्स ने ये सफर खुदा, रसूल और अहले बैत की खुशनुदी में तय कर लिया, यहां भी इज्जत है, आखिरत में भी मकाम मिलेगा। जनाब सलमान का नाम सुना है मजमे ने? सुने ने ना? अगर सुने तो सारे आपको सुने। कौन? सलमान, रसूल खुदा के मोतबर तरीन सहाबी जनाब सलमान। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के भी सहाबी हैं। जनाब सलमान को मौला अली ने मदाइन का गवर्नर मुकर्रर किया, मदाइन का गवर्नर मुकर्रर किया मौला अली ने, और फरमाया सलमान चले जाओ, मैं अली तुम्हें मदाइन का गवर्नर बना रहा हूं। एक काफिला के साथ जनाब सलमान जा रहे हैं, मदाइन के गवर्नर बन के जा रहे हैं। जब अहले मदाइन को पता चला कि वो सलमान मोहम्मदी पहले फारसी था, जब मोहब्बत मुस्तफा में बिकता बिकता नबी के पास गया तो मेरे नबी ने फरमाया, आज के बाद ये सलमान फारसी नहीं, ये मोहम्मदी है। अहले मदीना ने कहा कि सलमान हमारे गवर्नर बन के आ रहे हैं, तैयारियां करो, इस्तकबाल करेंगे। जनाबे सलमान का काफिला जब मदीना में पहुंचा, लोग इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े।
मगर उस काफिले में कोई ऐसी शक्ल नजर न आई कि जिसकी शक्ल कोई गवर्नर वाली हो। काफिले के सालार से पूछा गया, इस काफिले में मदाइन के गवर्नर सलमान की आमद थी, वो आए हैं कि नहीं आए? उस सालार ने कहा तशरीफ ले आए हैं, फलां ऊंट के पास चले जाओ, मुलाकात हो जाएगी। लोग जब उस ऊंट के पास आए, देखा एक कंबल पोश फकीर खड़ा है, हाथ में मिट्टी का लोटा, बगल में बना हुआ बिस्तर। लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, इस मौलाना ने क्या हुकूमत करनी है। एक बंदा करीब हुआ, उसने कहा जनाब वो शाही महल है, दारुल अमारा उसको कहते हैं, दारुल अमारा में कयाम करोगे या कहीं और? जनाब सलमान ने मुस्कुरा के फरमाया, मुझे किसी मस्जिद के हुजरे में जगह दे दो। मस्जिद के हुजरे में जगह मिली, बोरिया बनाते थे, उसी की कीमत जरिया मुआश थी। लोगों ने जब जनाब सलमान की शराफत को देखा, मदाइन में धड़ाधड़ चोरियां होने लगी। हुक्काम ने जाके कहा, जनाब शहर की हालत बड़ी खराब है, गुंडे लोगों की इस्मतों को लूट रहे हैं, तुम यहां पड़े हो, तुम्हें शहर की खबर नहीं? जनाब सलमान ने मुस्कुरा के फरमाया, जाओ ऐलान करा दो, आज के बाद घर से कोई गलत इरादा लेके निकलेगा, हम उसकी ऐसी मुरम्मत करेंगे कि इबरत आ जाएगी। जनाब सलमान मस्जिद से निकले, एक बुलंद मकाम पे टीले पे खड़े हो गए। टीले पे खड़े होके बूढ़े सलमान ने ऐलान किया, मदाइन के कुत्तों, वसीए रसूल का आजाद करदा सलमान तुम्हें बुलाता है, हाजिर हो जाओ। सारे मदाइन के कुत्ते इकट्ठे हो गए, जानवर, खून रेजी करने वाले। जनाब सलमान ने फरमाया, आज के बाद रात का इंतजाम मैं सलमान तुम्हारे सपुर्द करता हूं। अगर कोई गलत इरादा लेके निकले, उसकी ऐसी मुरम्मत किया करो कि इबरत आ जाए। जाओ अपने अपने मजहब के उलमा से जाके पता करो, मजहब अहले बैत के अदना से तालिब इल्म ने यह वाकया पढ़ा है। जनाब सलेमान की बात का लोग तो मजाक उड़ाते रहे, सुबह पता चला कि मजाक उड़ाने वालों की लाशें ही लाशें बाजारों में पड़ी हुई थी। नारे तकबीर। जनाब सलेमान ने फरमाया, जिस दुनिया का इंतजाम ये तुम्हारे कुत्ते कर सकते हैं, क्या मैं सलेमान नहीं कर सकता? अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। हैदरी सलाम। अपने मौजू से मैं बाहर नहीं जाना चाहता। सादात उज़ाम उलमाए कराम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेहतरीन मद्दा तशरीफ फरमाए। उनकी मौजूदगी में मौला किबला सैयद मोहम्मद सकलैन शाह साहब को सेहत कामिला अता फरमाए। तवज्जो फरमा रहे हैं, बात खत्म नहीं हुई। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जनाब सलमान को मदाइन का गवर्नर मुकर्रर किया। जब रवाना किया, मौला अली फरमाते हैं, सलमान तुम जब मदाइन जाओगे बीमार हो जाओगे, 2 मरतबा तुम बीमार होगे। जब भी तुम बीमार होना, लोगों से कहना कि वो तुम्हें कब्रिस्तान लेके जाएंगे। जब तुम कब्रिस्तान में पहुंचना, 3 फिक्रे कहना।
अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, अस्सलामु अलैकुम या अहले ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अहलद दियारिल मुहिशा। ये 3 सलाम मुर्दों पर भेजना। सलमान, जब कोई मुर्दा तुझे कब्र से जवाब देगा सलाम का, तुम समझना कि तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली है। और जब कोई मुर्दा कब्र से तुम्हें जवाब दे सलमान, तुम वसीयत करना, मुझे कोई और गुस्ल कफन न दे, मुझे गुस्ल कफन वही दे जिसने नबी को गुस्ल कफन दिया। तवज्जो करने वाले मोमिनीन पर मेरा सलाम है। मुसलमान बीमार हुए, कब्रिस्तान में पहुंचे, सलाम किया, एक कब्र से जवाब आया, अलैकस्सलाम या सलमान। सलमान, तुझ पर भी मेरा सलाम। सलमान वापस आए, वसीयत की, मुझे कोई और गुस्ल कफन न दे। जब मेरा बदन, जब मेरी रूह निकल जाए, मेरे बदन पर एक चादर से ढांप देना, सिर्फ चेहरा खुला रखना। ये जनाब सलमान ने असबग बिन नबाता नामी शख्स से वसीयत की। ये असबग बिन नबाता भी मौला अली का सहाबी है। मदाइन में मौला अली अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा में नमाज पढ़ा रहे हैं। इधर सलमान का इंतकाल हो रहा है। मदाइन में नमाज से फारिग हुए, अमीरुल मोमिनीन रोने लग गए। लोगों ने पूछा, या अली रोते क्यों हो? मौला अली फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हें रेलत सलमान में सब्र अता करे। मैं अली सलमान को गुस्ल कफन देने मदाइन जा रहा हूं। लोगों ने कहा, या अली आप कूफा में हैं, सलमान मदाइन में है। अली फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने जो कुछ कहा था वो गलत नहीं हो सकता। मौला अली एक सवारी पे सवार हुए, इधर मदाइन पहुंचे। जब मदाइन से रवाना किया था, ये जुमला मैं नहीं पढ़ रहा था पहले, चंद सादात के चेहरे को देख के पढ़ रहा हूं। मौला अली ने एक वसीयत फरमाई थी सलमान को, सलमान जब तुम आलम में बरज़ख में चले जाओ, इंतकाल करने के बाद इससे अगले जहान में मुंतकिल हो जाओ, सलमान वहां फातिमा जहरा को मेरा सलाम देना। अल्लाह। मौला अली फरमा रहे हैं, सलमान जब तुम इंतकाल कर जाना, अगले आलम में पहुंचकर फातिमा जहरा को मेरा सलाम देना। मौला अली घोड़े से उतरे, मैयत सलमान पे खड़े होकर आवाज दी, सलमान तेरी मौत आलम गुर्बत में हुई है। अगर तू कूफा में मरता, मेरी बेटियां ज़ैनब व कलसूम तुझ पे नोहा बका करती। मौला अली ने अपनी आबा से एक सफेद कपड़ा निकाला, उस कपड़े को फाड़ दिया, कफनी बनाई। उलमा से अगर सुना है तो ठीक है, अगर नहीं सुना मुझसे सुन लो। मौला अली ने सलमान के कफन पे 4 सतरें लिखी, वफत्तो अलल करीम बेगैर ज़ादिन। अली तुझे उस करीम की बारगाह में भेजने जा रहा है। सलमान तेरे पास तो ज़ादे राह भी कोई नहीं। लोग क्या सुन गए, पता नहीं, मेहनत आई थी, समझ ही नहीं आई, बंदे क्या सुन गए। वही कुछ गल है, बस इस तो गल ही खत्म हो गई है। मौला अली फरमा रहे हैं, किसको फरमा रहे हैं? सलमान को, कि तू उस करीम की बारगाह में जा रहा है, तेरे पास तो ज़ादे राह भी कोई नहीं। बिल हसनाते बल कल्ब सलीम, ना कोई तेरे पास नेकियां हैं, न कोई पकीज़ा दिल है।
चौथी सत्तर में मौला अली फरमाते हैं, परवरदिगार अपनी बख्शिश के सहारे मेरे सलमान पे रहम नाजिल फरमा। ये वसीयत ही काफी है नमाजी और मोमिन के लिए, यही सिर्फ वसीयत काफी है। इससे ज्यादा और क्या तफसील में बयान कर सकता हूं कि सलमान जैसे मुकद्दस तरीन, अफजल तरीन, आलम तरीन सहाबी था, मौला अली फरमा रहे हैं कि तेरे पास नेकियां नहीं है, लेकिन फिर भी उस करीम की खिदमत में तुझे भेज रहा हूं जो अपनी बख्शिश के सहारे तुझ पर रहम करेगा। मसाइब हर शख्स के लिए नहीं होता, जिसका जो अकीदा है, जो मजहब है, वो अपने पास रखे, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। शहीद की रूह मौजूद है, सादात तशरीफ फरमा है, अज़ादार जमा है। बच गई तौहीद, न बच सका मूसा काज़िम। यहाँ जहां पर तशरीफ फरमा है अज़ादार, मेरी तरफ देखना, माहौल को डिस्टर्ब ना करना। मैंने सिर्फ 3 या 4 मिनट मसाइब पढ़ना है। बच गई तौहीद, न बच सका 7वां इमाम मूसा काज़िम। कल फिर बतूल के घर से एक बेटे का जनाजा उठने वाला है। सैयदों, 19 बेटों के बाप का वाकया है। सैयद वाजिद अली शाह जी, मैंने उलमा में मजलिस पढ़ी, बड़े बड़े जय्यद उलमा तशरीफ फरमा थे। मैंने कहा कि मैं 19 बेटों के बाप का वाकया सुनाता हूँ। एक आलिम सैयद थे, उन्होंने मुझे कहा, बेटा जिसके 19 बेटे हों वो गरीब तो नहीं होता। मैंने कहा जिसके 19 बेटे हों वो गरीब नहीं होता। जिसका जनाजा मजदूरों ने उठाकर बुल्ले बगदाद पे फेंक दिया हो वो तो गरीब होता है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, बात तुम्हारा पुरसा कबूल फरमाए। कब्र नबी का मुजावर, नाना की कब्र पे बैठे हुए कुरान पढ़ रहे हैं मूसा काज़िम। बेदीनों ने आके हाथों में जंजीरें पहना दी, सर से लेकर पांव तक लोहा पहनाया गया, हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, कमर में लंगर, गर्दन में तौक। एक मर्तबा इमाम मूसा काज़िम रो के कहते हैं, जालिमों मेरा कसूर क्या है? ये बेहया कहते हैं, तेरा कसूर ये है तू हुसैन का बेटा है। बुजुर्ग तो शरीफ फरमा है, दुनिया का दस्तूर है, अगर किसी बेटी का बाबा सफर में गया हो या मुलाजमत के लिए किसी दूसरी जगह गया हो, जब वो वापस आता है बेटियों को बड़ी इंतजार होती है, बाबा आ रहा है। मैंने सैकड़ों बेटियां देखी हैं, कोई बिस्तर बनाती है, कोई मसनद बिछाती है, कोई खाना बनाती है, कोई बाबा के लिए मुसल्ला इबादत बिछाती है। तेरे मेरे साथ में इमाम मूसा काज़िम रो के कहते हैं, मुझे कैद करके जिंदान में ले जाओ, लेकिन इतनी मेहरबानी करो मेरी बेटियां घर में मेरा इंतजार कर रही हैं, मुझे अपनी बेटियों से मिलने दिया जाए। ये जालिम कहता है, जाने देता हूँ, शर्त है जमानत देकर जाओ। और सैयदो, जब जमानत का नाम आया, इमाम का मुंह फिर गया मदीना की तरफ। रो के मूसा काज़िम कहते हैं, दादी ज़हरा तुझसे जालिमों ने गवाह मांगे थे, मुझसे जमानत मांगते हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मेरा वक्त का इमाम तुम्हारा पुरसा कबूल फरमाए। इमाम घर पहुंच गए, सच्ची मां का सच्चा बेटा था।
दरोगे से वादा करके गए हुए थे, फिर जिंदान में पहुंच गए। जी सैयदजादा, हाय हाय, बड़ा मुश्किल सवाल है सैयदजादा, मेरा जवाब देना अगलियां 17 दे विच। ऐसा जिंदान था, न ताजा हवा थी, न पता चलता था आसमान का रंग कैसा है। तेरे बार में इमाम फरमाते हैं, उस कैदी पर सलाम जिसके बदन के गोश्त को जंजीरें खा गई। एक मर्तबा इमाम मूसा काज़िम फरमाते हैं, मेरे जंजीर उतारो, मैं घर जाना चाहता हूं। ये जालिम बेहया देख के कहता है, कैदी तेरा भी कोई घर है? इमाम रो के फरमाते हैं, हया कर, मेरा वो घर है जहां कुरान नाज़िल हुआ है, मेरा वो घर है जहां मलाइका तवाफ करते हैं, मेरे बेटे भी हैं, मेरी बेटियां भी हैं। ये बेदीन कहते हैं, तेरी बेटियां मान लेता हूं, तेरे बेटे नहीं मानता। इमाम ने पूछा, क्यों नहीं मानता? ये जालिम कहता है, अगर कोई तेरा बेटा होता तो तुझे मिलने के लिए जरूर आता। मूसा काज़िम सर में मातम करके कहते हैं, मेरे बेटे घर से तो चले हैं, न वापस माँ को मिले, न मेरे पास बगदाद में पहुंचे। जालिम मेरे बेटों पर शहर बन गए, मेरे बेटों पे दीवारें खड़ी कर दी गईं। एक मंजिल में इजाफा करो, मसाइब आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। उसने कहा, मुझे हाकिम की इजाजत नहीं, मैं तेरे जंजीर नहीं खोलता। मेरे साथ में इमाम मूसा काज़िम ने पढ़ा, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह सुन्नत रसूलिल्लाह अल्लाहु अकबर। इतना कहना था, 14 साल की पहनी हुई लोहे की जंजीरें टूट के जमीन पे गिर गईं। इमाम फरमाते हैं, मैं कोई तेरा कैदी हूं? मैं मर्जी ये खुदा का कैदी हूं। रुक जाओ 2 मिनट। मैं मशीयत इलाही का कैदी हूं, मैं तुम्हारा कैदी नहीं हूं। इमाम घर पहुंचे, 18 बेटियां जमीन पे सो रही थी। मैंने पहले कहा है कि हर बंदे के लिए मसाइब नहीं होता, मसाइब उसी के लिए होता है जिसके साथ कोई वाकया पेश आए। इमाम घर पहुंचे, 18 बेटियां जमीन पे सो रही थी। बेटियों के सर चूमे, सैयदजादा चूमते चूमते कोम वाली बीबी के पास खड़े हो गए। इमाम की जौजा की आंख खुल गई, करीब आके कहती है, कौन है? 14 साल के कैदी के घर के मुसाफिर के घर में दाखिल होने वाला। आवाज आई, तूने नहीं पहचाना? मैं मूसा काज़िम हूँ। हमीदा आहिस्ता बोल। आवाज आई, मौला कैदे छूट गई? आवाज आई, कैदे नहीं छूटी, कल मेरे बेटे रजा से कह देना पुल्ले बगदाद पर आ जाए जहां मेरा जनाजा पड़ा हुआ होगा। और सैयदो मातम करके को 25 रजब को बगदाद में ऐलान हो रहा था, राफजियों का इमाम मारा गया है, जनाजा उठाने वाला कोई नहीं। कोई आए जो सैयद का जनाजा उठाए। अल्लाह रहम करे सुलेमान इब्ने जाफर पर। उसने इमाम का जनाजा मजदूरों से वसूल किया, हाथों से हथकड़ियां निकाली, पांव से बेड़ियां निकाली, उसका मुंह फिर गया मदीने की तरफ, रो के कहता है, मौला रजा तुम्हारे बाबा का जनाजा पुल्ले बगदाद पे आ गया है। अजरोकुम अल्लाह, अजरोकुम अल्लाह। सैयदजादा तेरे बेटे के अच्छे नसीब हैं, मुझे माफ कर देना, मैं एक शहीद के बाप से मुखातिब हूँ। तेरे बेटे को इज्जत के साथ दफन किया गया, तेरे बेटे को गुस्ल भी मिल गया, कफन भी मिल गया। इतने घंटे के बाद तेरे बेटे का लाशा अपने घर में पहुंच गया। कुर्बान करबला के प्यासे हुसैन पर, जिसका लाशा 3 दिन तक करबला की गरम रेत पे पड़ा रहा, लाश उठाने वाला कोई न था। ज़ैनब जैसी पर्दादार भाई की लाश पे कहती रही, मेरे भाई तेरी 5वीं उंगली कहाँ गई? हुसैन तेरा सर कहाँ गया? मेरे
भाई हुसैन तेरा लिबास कहाँ गया? हुसैन ने एक जवाब दिया, ऐना ऐना रिदाओं के या उख्ती, ज़ैनब पहले तू बता तेरी चादर कहाँ?